साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, एक और वैकेंसी की जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो दिल्ली IIT के द्वारा ये वैकेंसी रहने वाली है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वर्किंग आवर क्या रहेगा, सैलरी प्रोसेस क्या रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो साथियों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब करने है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों नर्सिंग से जुड़ी या अदर डिपार्टमेंट से जुड़ी हर भर्ती हर इन्फॉर्मेशन समय समय पर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो साथियों, IIT दिल्ली के द्वारा ये वैकेंसी रहने वाली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, हौज खास नई दिल्ली, औद्योगिक अनुसंधान व विकास इकाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। 3/5 का ये नोटिफिकेशन है और ये एडवर्टाइज नंबर है। तो इसमें निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीनीकरण वार्षिक परियोजना की अवधि तक जो पहलुओं के साथ होगा। तो साथियों, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती रहेगी। तो इसमें एसेंशियल टर्म एंड कंडीशन क्या है। द ऑफिशियल आफ्टर रिक्वायरमेंट हैव टू डेडिकेट फुल टाइम एज पर रोस्टर शेड्यूल टू IIT दिल्ली हॉस्पिटल ओनली, not allowed to be engaged in any other place or profession. The duty hours will be dynamic based on requirement between 8 AM to 8 PM। तो 8 से 8 आपकी ड्यूटी रहेगी, 12 घंटे रहेगी और 40 आवर्स पर वीक आपको 9 आवर्स विद 1 आवर लंच, 1 घंटे का आपको लंच होगा और 9 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी। मतलब सप्ते में आपको 40 आवर घंटे काम करने हैं। The duty hours for the staff will be assigned by their respective controlling branch officer in IIT, who may allot separate shift of duty as per requirement within the provisional of the labor law. Government the number of working day and hours with applicable from the time to time। तो ड्यूटी का प्लेस क्या रहेगा। टाइटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ IIT दिल्ली हॉस्पिटल। फंडिंग एजेंसी IRD यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगी। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन आपका प्रोजेक्ट अशोक कुमार पटेल, चेयरमैन हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी, और ये इनका ईमेल है। डिपार्टमेंट सेंटर IIT दिल्ली हॉस्पिटल। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 19/3/2027 तक आपका ये कॉन्टेक्ट रहेगा। साथियों, 19/3/2027 तक आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है और इसमें अलग अलग MBBS की 6 पोस्ट रखी गई है। सैलरी भी 1,06,650 पर मंथ रखी गई है। तो MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेडिकल इमरजेंसी का नॉलेज होना चाहिए। बात करें स्टाफ नर्स की, तो सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए स्टाफ नर्स की 3 पोस्ट रहेगी। 50,700 पर मंथ सैलरी रहेगी। तो इसमें BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं और GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो इसमें साथियों किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इच्छुक कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो MD की पोस्ट रहेगी, एलोपैथी की रहेगी, फार्मासिस्ट की रहेगी। तो फार्मासिस्ट की इसमें 2 पोस्ट रखी गई है। सैलरी 49,420 रखी गई है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और फार्मेसी एक्ट 1968 डिप्लोमा इन एक्सपीरियंस 2 ईयर। डेंटल असिस्टेंट की रहेगी, फार्मेसी असिस्टेंट की रहेगी, ECG टेक्नीशियन पोस्ट है। हॉस्पिटल जूनियर ऑफिस की पोस्ट रहेगी। नर्सिंग ऑर्डनरी की इसमें पोस्ट रखी गई है, जिसमें 10+2 बेसिक सपोर्ट इन द फर्स्ट एड एंड कोर्स डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन इमरजेंसी
मेडिसिन एक्सपीरियंस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेपुटेड हॉस्पिटल, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है नर्सरी ऑर्डरी के लिए। और 10+2 के साथ फर्स्ट एड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हॉस्पिटल मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी अच्छी सैलरी है और 10+2 या 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एडवर्टाइज नंबर हैं और ये इसकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ऑनलाइन इंटरव्यू डिटेल, तो इंटरव्यू बेसिस पे ये भर्ती रहने वाली है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप इसमें ईमेल है, ये ईमेल आईडी है, इस पर आप फॉर्म है वो सबमिट करके भेज सकते हैं साथियों। और अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को 5% की छूट दी जाएगी। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन मामले में उसका वर्तमान RD मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसकी 20/5/2024 शाम 5 बजे तक रहेगी।